Good morning, students. I am Simmi Alang, your physics teacher. We are doing our unit 2, that is kinematics. So today topic is distance traveled by a particle in nth second. स्टूडेंट जो इससे पहले वाली जो प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो में हमने लर्न किया इक्वेशंस ऑफ मोशन. हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमारे पास 3 इक्वेशंस थी. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as. तो इन इक्वेशंस में आपने डिफरेंट रिलेशंस फाइंड आउट किए अलग अलग वेरिएबल्स में, लाइक वेलोसिटी टाइम में, डिस्टेंस टाइम में. तो यहाँ पर अगर आप देखें, इस इक्वेशन को आप देखें, इस इक्वेशन में हमें क्या पता लग रहा है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन टाइम t में. मतलब इस टाइम t टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक बॉडी है जो कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी u वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और t टाइम के अंदर इन टाइम t बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ s. तो हमने सिचुएशन में एक बार रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसकी इनिशियली वेलोसिटी हमने ली है u, और t टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, s डिस्टेंस, और एक्सेलरेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट इज़ a. तो यहाँ से ये जो s है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं ये फाइंड आउट करूँगी दैट s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. मीन्स इस t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से मैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ किसी भी t टाइम में. ठीक है, चाहे वो t टाइम छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जितना मर्जी टाइम अगर आप इसके अंदर पुट करो, उस t टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है वो आप एक बार दोबारा से रिपीट करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इन nth सेकेंड. टाइम नहीं यहाँ पर सिंपल मेंशन किया, यहाँ आप देखें nth सेकेंड. nth के ऊपर एम्फसाइज हम करेंगे कि nth सेकेंड का क्या मतलब है यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ जनरलाइज से पहले मैं एक बार एक एग्जांपल लेती हूँ. सिंपल एग्जांपल अगर मैं ये लेके चलूँ कि लेट अस कंसीडर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है. ठीक है, और यहाँ पर मैंने टाइम t इक्वल टू 0 लिया. इनिशियल टाइम जो मैं कंसीडर कर रही हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड. ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें, 1 सेकेंड में कुछ इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 सेकेंड्स में 2 सेकेंड मतलब यहाँ तक इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 सेकेंड में यहाँ तक का डिस्टेंस, 4 सेकेंड में यहाँ तक का डिस्टेंस, और 5 सेकेंड में यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया. ठीक है, पर अगर आप फाइंड आउट करो कि मैम आपको आंसर निकालें कि t इक्वल टू 3 सेकेंड में 3 सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो वो तो हम सिंपल जो हमारी इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन अगर मैं आपके पास क्वेश्चन अराइज करूं कि मुझे फाइंड आउट करना है कि 4th सेकेंड में बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इसका क्या मीनिंग है. इसका मीनिंग ये है कि 3 सेकेंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले नेक्स्ट सेकेंड में, इस 4th सेकेंड में, मीन्स 3 सेकेंड में इतना डिस्टेंस और 4 सेकेंड में इतना डिस्टेंस. तो ये 4th सेकेंड में जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया था वो कैसे निकालोगे. इस डिस्टेंस में से मान लीजिए ये 6 मीटर डिस्टेंस है और ये मान लेते हैं कुछ 3 मीटर का डिस्टेंस है. लेट अस मान लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है. तो 4th सेकेंड में आप कैसे निकालोगे, जितना 4 सेकेंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना 3 सेकेंड में उसने डिस्टेंस मेजर किया, आप उसको क्या कर लो, माइनस कर लो. तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं 6 में से 3 को माइनस करूंगी और मेरे पास आएगा आंसर 3 मीटर. ठीक है, तो आंसर क्या आया कि इस 4th सेकेंड में डिस्टेंस कितना आ गया, 3 मीटर. तो अगर आपसे कोई भी मतलब nth सेकेंड में अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जो उससे पिछले वाला टाइम जो है n-1 टाइम है वो वाला डिस्टेंस, और जो n टाइम में जो डिस्टेंस उस बॉडी ने ट्रैवल किया उस n- उससे कम वाले टाइम में जो उसने, ऑब्वियस है कम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा, तो n टाइम में जो डिस्टेंस मेजर किया उसमें से माइनस करो. तो आपको उस पर्टिकुलर
nth सेकेंड में डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा हमें। ओके, तो स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू जो है एस एन एथ मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है nth सेकेंड में, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। और उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया है। ये सेम कंसेप्ट है जैसे कि हमने प्रीवियस इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए फॉलो किया था। तो यहाँ पर मैंने अगेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है वो u है। और यहाँ पर मैं कोई एक टाइम मैंने जो कंसीडर किया वो मैंने ले लिया n-1 और दूसरा पॉइंट b पॉइंट उसके लिए टाइम ले लिया मैंने n, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है nth सेकंड के लिए अगर आपने निकालना है तो आप क्या करो n सेकंड में और n-1 सेकंड्स में। तो इसलिए मैंने दो टाइम कंसीडर की, एक n सेकंड और एक n-1 सेकंड। तो यहाँ पर जब n सेकंड है तो उस टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी vn है और n-1 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो vn-1 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है कि nth सेकंड में डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल कर रहा है। कैसे निकालते हो? तो nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कैसे निकालेंगे, इस टाइम इंटरवल में कि मतलब एंड टाइम में कितना और n-1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड मीन्स इस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और डिस्टेंस निकालने का मेथड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो यहाँ पर इस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो ये है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, दैट मीन्स ABCD। ये ABCD मतलब ये ट्रेपीजियम है, देखो ये दो साइड्स पैरेलल है तो ये एक हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यहाँ पर क्या है, ये AD और ये BC। AD की वैल्यू ग्राफ से चेक करते हैं वो है vn-1 और BC की वैल्यू ग्राफ से चेक करते हैं वो है vn। और हाइट हमने लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे AE की, और AE मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स AE। तो AE जो है वो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो है वो है n-1 और O से लेकर C तक की वैल्यू है n। तो ये टाइम आप कैसे निकालेंगे, n में से n-1 को माइनस कर देंगे। तो यही लिखा हमने, n में से n-1 को माइनस करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -n और ये n कैंसिल हो जाएगा, माइनस और -1 +1 आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म जो है 1 के इक्वल होगी। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2 vn-1 + vn। तो एज वी नो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारी v = u + at होती है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर टाइम की वैल्यू मैं n-1 पुट करती हूँ तो मैंने इसको सिम्बलाइज कर दिया कि मतलब जस्ट v के नीचे मैंने यहाँ n-1 लिख दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट टाइम n-1 टाइम पर वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है, u + a, t की जगह n-1। एंड जब टाइम n सेकेंड्स हैं तो vn जो है वो किसके इक्वल आ गया, u + a n। ठीक है, हम दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो Sn जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। इसकी मैंने सिंपल वैल्यूज़ जो यहाँ सब्स्टिट्यूट की हैं। ठीक है, vn-1 की वैल्यू u + an-1 और vn की वैल्यू जो है u + an। ये u + u कितना हो गया, 2u, और ये a अगर मैं कॉमन लेती हूँ इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से तो मेरे पास n + n कितना हो जाएगा, 2n, और साथ में -1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2u + a 2n-1। ये 2 को अंदर लेके जाएंगे तो Sn किसके इक्वल आ गया, u + a/2 2n-1। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन nth सेकेंड वो हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने क्या किया, इस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने आपको कहा था कि हम n सेकेंड में और n-1 सेकेंड में डिस्टेंस अगर निकालें उस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग, इस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग में बात करेंगे n सेकेंड में और n-1 सेकेंड के इस टाइम इंटरवल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड होगा। तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, VT ग्राफ का यूज़ किया कि इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसका स्टेप्स जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं।
तो आई हैव रिटन वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट, दैट इज in numerical a particle moves 10 meter in 4th second and 15 meter in 6th second of its motion. Calculate the distance traveled by it in 7th second if the motion of the particle is uniformly accelerated. सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो है वो 10 मीटर मूव करता है कितने सेकंड में, फोर्थ, कितने नहीं किस सेकंड में, ठीक है, इन 4th सेकंड में, विच सेकंड, 4th सेकंड में, और 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 6th सेकंड में। आपको निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 7th सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने S4 लिखा 10 मीटर व्हेन n की वैल्यू 4 है यहाँ पर, ठीक है, और S6 लिखा मैंने 15 मीटर और यहाँ n की वैल्यू जो 6 है, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम पूरा टोटल टाइम नहीं कह रहे 4 सेकेंड्स में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4th सेकेंड, nth सेकेंड की बात हो रही है। तो ये n की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ n की वैल्यू 6 है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, u + a/2 2n - 1। अब यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तो S4 किसके इक्वल आ जाएगा इस फॉर्मूले में, जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे u + a/2, n की वैल्यू 4 पुट करो, 2 × 4 8, 8 - 1, S4 हमें गिवन है 10, तो हमारे पास आ गया u + 7/2a। सिमिलरली जब हम n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S6 = u + a/2, और n की वैल्यू 6 होगी, 2 × 6 दैट इज 12 - 1, और S6 हमें गिवन है 15, तो हमारे पास आ गया 15 = u + 11a/2। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, u और a जो है इनको हमें सॉल्व करना है। 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया तो u से u कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस होगा तो 5, और 11a/2 में से 7a/2 माइनस करोगे तो सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2 मीटर/सेकंड²। अब u निकालना है, u निकाल आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन से या सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की और फर्स्ट इक्वेशन में मैंने a की वैल्यू 5/2 यहाँ पुट की। तो यहाँ 5/2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 35/4 ये बन गया, और यहाँ पर क्योंकि u निकालना था तो 7/a ये जो टर्म है इसको मैं दूसरी साइड पर लेके गई हूँ, तो मेरे पास ये u जो है वो किसके इक्वल आ गया 10 - 35/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई 5/4 मीटर/सेकंड। अब आपके पास u आ गया और a आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकेंड निकालना था। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 7th सेकेंड का मतलब S7 निकालना है। u + a/2 2n, n की जगह क्या पुट करेंगे 7, 2 × 7 - 1, u की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी जो हमने निकाली थी, और उसको हमने सिंपल यहाँ पर सॉल्व किया है, और S7 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि हम कैसे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड जो है उस फॉर्मूले को हम कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे।